हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में क्लास जागरा पर। आज मैं एक और क्लास लेके आया हूँ जो कि ये आंसर की को मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ। ये एसएससी जीडी की आंसर की है 2024 की। ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे पीछे। और ये एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब मान लो जो एवरेज है वो दे कितना रखा है आपको, एवरेज आपको दे रखा है 19 और संख्या कितनी है 5। जब ये एक संख्या, ये एवरेज हमेशा मिड में होता है। ठीक है, औसत हमेशा क्या है, मिड मिड की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके बाद में भी दो संख्याएं आएंगी और इससे पहले भी दो संख्याएं आएंगी क्योंकि 5 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, और हैं कैसी, विषम संख्याएं। ठीक है, कैसी हैं, विषम संख्याएं। अगर ये 19 है जस्ट, इसके बाद में विषम संख्या कौन सी है बताओ। अब 20 लेकिन वो सम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है, अब 21 के बाद में कौन सी, 23। ठीक है, इधर से इससे पहले 17 और इससे पहले 15। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इन पांचों में से, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि यदि 750 का 50% एम से 25% अधिक है तो एम की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखो 700 जो 50 का 50% किससे, एम से कितना अधिक, 25%, यानी कि 125%। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना है और आपकी एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 25 से 25 पंजा 125 और 25 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5 से भी इसको कैंसिल करोगे तो एम की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 5 से इसको काटोगे भाई, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, 150 का गुणा 2 बार, 150 का 2 गुना 300। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 300। आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 1 से लेकर 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब ये 1 से लेकर 19 तक जब पूछ रहा है तो दोनों को सम करके उसका आधा कर दो। ठीक है, दोनों का जो सम करोगे, ठीक है, तो 19 प्लस 1 बराबर कितना, 20/2 कितना, 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। कितनी भाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 19 तक, 10। ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड। ठीक है, करने का सिर्फ मैं अभी तरीका बता रहा हूँ ये, क्योंकि हम आंसर की सॉल्व कर रहे हैं। जब ये चैप्टर मैं अभी फिर इसके बाद में जस्ट एसएससी का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि ये फ्री रहेगा यूट्यूब पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसको। चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा सारे का सारा, जितने भी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है समय अवधि, यानी कि टाइम पूछ रहा है वो। देखो यहाँ से किसी धनराशि पर 4%, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो उस धनराशि का कितना, 3/5 है। ठीक है, यहाँ से एसआई और ये मूलधन बराबर 3/5, यानी कि अगर ब्याज आपके पास 3 है और मूलधन हमें पता चल गया 5 है तो टाइम पूछ रहा है। और एसआई बराबर होता क्या है ये बताओ। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, निकल के आपको आ जाएगा। ठीक है, एसआई कितना दे रखा है, 3, और प्रिंसिपल कितना है, 5। ठीक है, गुणा जो आर रेट कितना दे रखा है, 4%। ठीक है, यहाँ से टाइम पूछा है और ये नीचे 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 4 पंजे 20 है। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 पंजा 100। ठीक है, यहाँ से जो टी की वैल्यू निकल के आएगी 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। पी क्यू आर का अनुपात 3:5:8 है। यदि उनका योग आपको क्या दे रखा है, 400 है, तो पी और आर के बीच में अंतर पूछ रहा है। देखो यहाँ से माना पी कितना है 3x और क्यू कितना 5x और आर कितना है बताओ 8x। ठीक है, इन तीनों का जो योग दे रखा है, इन तीनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5, 8, 5 कितना दे रखा है, 13 और 3 कितना 16। ठीक है, 16x बराबर आपको क्या दे रखा है बताओ, 400। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है 400/16 भाई, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और ये 25। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है बताओ, p और r के बीच में अंतर पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर है कितना ये बताओ। 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा बताओ, 5x। ठीक है, बस 5x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू i कितनी है, 25 i है, तो इसमें रख दो 5 गुणा 25 बराबर 125। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ से देखो, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, 2 बार इसमें वृद्धि की गई है। देखो 25%, 25 बट्टा कितना 100, काट दो से। ठीक है, इसका जो रेशियो आया कितना 1/4 में। ठीक है, इसको ये वैल्यू हो कितनी रही है अभी, दोनों बार वृद्धि हो रही है। जो फर्स्ट टाइम जो होगी वो कितना 4 से 5 और फिर से दोबारा से कितना 4 से 5, क्योंकि दोबारा भी 25% की वृद्धि हो रही है। अब देखो जो मूल जो संख्या है उसमें ये 16 हो गई और ये 25। ठीक है, 16 से ये 25 हो गई। ठीक है, ये 16 से 25। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि मूल संख्या में वापस जाने के लिए, यानी कि जो 25 से 16 जाने के लिए हमें कितना कम होना पड़ेगा, कितना कम होना पड़ेगा बताओ, 9। 9 कम होना पड़ेगा किस पे बताओ, 9 जो कम होना पड़ेगा वो 25 से। ठीक है, और कितना परसेंट ये पूछ रहा है। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका कितना 100, तो 9 चौक 36%। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। जॉन एक काम को 6 घंटे में करता है। जॉन जे जो है वो 6 घंटे में काम करता है और मार्क यानी कि एम कितने घंटे में काम करता है, उसी काम को 8 घंटे में काम करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में करेंगे। टोटल काम यहाँ से निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा एलसीएम, यहाँ से निकालो। चौबीस, कितना आ गया एलसीएम 24, यानी कि ये जो टोटल काम है वो हमारा कितना है 24। ये जॉन जो है इसी काम को 6 दिन में करता है, लेकिन इसकी इफिशियंसी करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन का काम निकालना है। तो जब जो जॉन का एक दिन का जब काम निकालोगे तो इसकी जो इफिशियंसी होगी एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है। ठीक है, और इसका निकालोगे तो 3। अब ये दोनों मिलकर उसी काम को, टोटल जो काम है उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम है 24। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा बताओ। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, 24/7 घंटे में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। देखो आधार की त्रिज्या दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, 2πr/h। ठीक है, इसमें उस वैल्यू रखनी है, 2 की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 63 और एच की वैल्यू आपको दे रखी है 20। ठीक है, 7 से काटोगे 7 में 63। ठीक है, ये कितना हो गया 44, 44 दूनी कितना बताओ 88, 880 गुणे 9, यहाँ से इसको सॉल्व कर दो तो 0 72 972 और 779, यानी कि 7920 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 7920 ऑप्शन आपका कौन सा है, सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ ये जो फॉर्मूला होता है इसी में पुट करना होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/s। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। जब इसको नेक्स्ट करोगे ये देखो फिर से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है आपको। ब्रैकेट ब्रैकेट BOD, यानी कि ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो पहले। ठीक है, ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट के अंदर भी आप लोगों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही देखना है। तो यहाँ तो डिवाइड के बाद में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 और 14 कितना हो गए 28। ठीक है, 28 गुणे 4। ठीक है, 28 गुणे 4 इसको सॉल्व करना है, माइनस के 10 गुणे 10। ठीक है, माइनस के 10 गुणे 10। एक सेकंड, जब इसको आपने सॉल्व किया कितना आया 28। ठीक है, यहाँ से जब ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, ये 4 माइनस के 10 गुणे 10 और ये यहाँ पे 8/96। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 अट्ठे कितना होता है बताओ, 4 अट्ठे 32, 32 3 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, माइनस के यहाँ पे 100। ठीक है, गुणे जब इनको भी सॉल्व करोगे तो 12 आएगा, भाग दोगे भाई 96 में। ठीक है, जब इसमें से आप निकालोगे, ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करो तो कितना 12 गुणे 12 बराबर कितना 144। ऑप्शन आपका कौन सा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करना किसके अकॉर्डिंग हो ये ध्यान रखना है आपको, बस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है,
किसके अकॉर्डिंग आपको करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से देखो दो संख्या है 3 और 3:4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्तक यानी कि जो HCF है वो आपका कितना दे रखा है, बताओ। HCF आपका 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5, ठीक है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। अब लासा लासा जब पूछ रहा है तो कैसे करना है आपको, देखो ये दो संख्याएं हैं, संख्याएं आपको कितना दे रखा है, 3:4, ठीक है। संख्या दे रखी हैं 3 और 4 दे रखी हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं आपको बताऊं जैसे कि 15 और 20 का मैं इन दोनों में से अगर मैं आपको मासा लेने के लिए कहूं तो कितना आएगा बताओ। मासा यानी कि HCF जो है वो क्या होता है कि किसी भी एक संख्या का दोनों में डिविजिबल होना, ठीक है, सेम डिविजिबल, ठीक है। तो इसमें देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो 5 से करके देखो, 5 3 15, 5 4 20। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 4 ये डिविजिबल हो जाए किसी भी ऐसी संख्या से, बताइए, नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे HCF कितना है, 5 है ना, 5 HCF है। अब यहीं से देखो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से करना क्या है कि 3:4 है, ठीक है। अब ये जो HCF आया है आपका जो 5, ठीक है, निकल के, ये क्या है, सिर्फ HCF, ठीक है। यहाँ से अगर इन्हीं संख्याओं का अगर आपको LCM निकालने के लिए कहा जाता तो LCM निकालने के लिए इसका कितना LCM आता बताओ भाई। LCM निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई तो करते हैं ना, तो 60 LCM आता है इसका, देखो 60 ही आता ना LCM। हालांकि ये चीज तो मैंने समझाने के लिए किया है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, जब भी रेशियो दे रखा हो किस संख्याओं का और मासा दे रखा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रेशियो है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बताओ, 12 आ गया, ठीक है। और जो मासा दे रखा है उससे गुणा कर दो। मासा कितना दे रखा है, 5, जब गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, जो ये संख्याएं थी इनमें से जब कॉमन निकाला कितना, 5, ठीक है। कॉमन कह लो या मासा कह लो, ठीक है, HCF कह लो, जो निकाला है उसके बाद में जो बच रहा है 3,4, ठीक है। यही तो रेशियो में दे रखा था आपको, बताइए, यही तो रेशियो में दे रखा था। अगर आप इससे जस्ट इसमें मल्टीप्लाई करोगे तभी तो LCM निकल के आया है, ठीक है, तभी तो LCM निकल के आएगा। देखो तो ऑप्शन आपका कौन सा सेकंड है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपए है और 22% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि जो सेल हो रहा है वो आपका कितने का हो रहा है, 1482 का, ठीक है। और छूट कितने की दी जा रही है, तब ये सेल हो रहा है इतना, कितना का, 78% का, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। इससे जब इससे काटोगे तो ये 19 बार कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1900 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1900 रुपए। ऑप्शन कौन सा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि जो कितनी धनराशि पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 35% है, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7/20। तो ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दे रखा है, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए जब निकालोगे तो 20 से कितना हो गया, ये 27 हो गया। फिर दूसरी वर्ष के लिए भी ये 20 से 27, ठीक है। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर दो, यहां से 400 और 27 का गुणा जब करोगे, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 सत्ते 14, एक हाथ से 2 दूनी 4 और एक 5, ठीक है। 9 8 4 बार 729 आएगा इसका, ठीक है। 27 का कितना होता है, इसको 27 का 729। ये पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ से जो ये चीज दे रखी है आपकी प्रिंसिपल है और ये अमाउंट निकल के आता है भाई। कोई 20 रुपए थी, वो दो पहले वर्ष में 20 से 27 होगी, फिर दूसरे वर्ष में भी 20 से 27 होगी। अभी टोटल जो 2 वर्षों में जो मिला है ओवरऑल वो 400 रुपए था, वो कितना बढ़ के कितना हो गया, 729 हो गया। वो पूछ रहा है ना कि मूलधन अगर इतना था तो वो कितनी धनराशि यानी कि बढ़ के कितना मूलधन प्राप्त होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। अब ये देखो जो मूलधन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 21,500 रुपए। ये वैल्यू जो है किसकी है, 400 रुपए की, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है आपसे, 729 रुपए की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको यहां से निकाल दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिर्फ सॉल्व कर देना। नेक्स्ट करते हैं। देखो दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट बेच दिया। लाभ या हानि पूछा है उसने, ठीक है। देखो यहां से
ये मार्केट प्राइस है और ये सीपी है, ठीक है। सीपी अगर 100 रुपए है, उसने 22% अधिक रुपए अंकित किया है, यानी कि 122, ठीक है, 122 रुपए अधिक अंकित किया है। अंत में उसने उसे उस वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, ठीक है। कितने परसेंट की छूट पर सेल किया है? 15% की छूट पर, ठीक है। तो हानि या परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको बस निकाल दो यहाँ से। जब इसको 15% की छूट पर सेल करोगे, यहाँ से कितना 15% छूट, ठीक है। यहाँ से इसको जब निकालोगे तो 122 का हमें कितना निकालना है? 85, ठीक है। 122 का 85 में ये सॉल्व करना है बस आपको। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ से। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 8 एकम 8, 9, ठीक है। 0, 7, 13 और ये कितना, ये जब सॉल्व होके आएगा, जब इसमें 15% का छूट दोगे तो कितना आएगा? 10,370 रुपए, ठीक है। 10,370 रुपए। और इससे क्या करोगे? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसे भी सॉल्व करोगे तो 103.7। अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ 15% की छूट देने के बाद में इतना। अब ये 100 से ये कितना बढ़ के आया बताओ? 3.7, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको बताओ? 3.7, 3.7 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहां से। नेक्स्ट करो। एक आदमी ने क्रम से 7 किलोमीटर पर घंटे, 14 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर और ये 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 किलोमीटर की चाल 4 समान दूरियां तय की हैं। औसत चाल पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ कर एवरेज स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। जब एवरेज स्पीड ये पूछ रहा है तो क्या करना है आपको? टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या कह रहा है? 4 समान दूरी, यानी कि 10 गुणे 4 कितना होगा? 40 बट्टे। अभी टोटल जब टाइम निकालेंगे तो बताओ चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। और जब टाइम निकालोगे तो दूरी बट्टे चाल होगा या नहीं होगा बताओ? दूरी बट्टे चाल होगा, ठीक है। तो जब दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर और चाल कितना है? 7। इसी तरीके से सबका निकाल दो, 14/7 और इसका निकालोगे तो बताओ 21/1 मिनट। यहां से जब निकालोगे तो 10 कितना 7 निकालो, वही 7 किलोमीटर चाल से कर रहा है। फिर यहाँ से 10/14, यहाँ से 10/21 प्लस यहाँ से 10/28, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ। 10/7 को यहाँ से कॉमन ले लोगे, देखो ये 40 है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये सिंप्लीफिकेशन, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। यहाँ से 10/7 अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा बताओ? 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर दो यहाँ से। ये 10/7 है, गुणे एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताओ? कितना एलसीएम आएगा? 12 आएगा ना? 12 एलसीएम आएगा। ये 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, इसको सॉल्व कर दो यहाँ से। 6 × 10 और 3 13, 13 और 12, 13 और 12 कितना हो गया ये बताओ? 25, 25/12, ठीक है। जब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो 10/7 गुणे 25/12, ठीक है। जो कट रहा है इसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो फिर इसको सॉल्व करो। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, ठीक है। ये नीचे कितना आ गया? 250 और ऊपर कितना आ गया बताओ? 84। इसको काट दो अगर कट रहा है तो। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। कुछ भी अगर कट रहा है तो उसको काट दो। 4 छिंग कितना हो गया? 24, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336/25, कितना? 336/25 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन आपका थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो
ये क्या कह रहा है, एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन कितना है, 61 है। तो टोटल यहाँ से निकालो, 4 गुणा 61 बराबर कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए नए क्रम से कितना, ये दे रखा है, इनको सिर्फ प्लस कर लो आप लोग। ठीक है, तो चौथे खिलाड़ी के रन पहुंच रहा है 7 और 1 8 और 8 16, 16 की 6 एक हासिल, 3 3 6 और 6 12। ठीक है, इसको इसमें से सिर्फ घटा दो आप लोग, 126 माइनस करोगे तो 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 और 1 कितना, 118 आएगा किसका, फोर्थ वाले का। ठीक है, चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 118 रन बनाए। ठीक है भाई, ये एवरेज दे रखा है ना आपको, यहाँ पे 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का जो एवरेज है 61 दे रखा है। यहाँ से टोटल जब निकाल दिया 224 आ गया। अब उसके बाद में 3 बल्लेबाजों का रन क्रम से दे रखा है, उसको ऐड करके सिर्फ जो टोटल निकला उसके में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आंसर आ जाएगा फोर्थ वाले का। ठीक है, क्योंकि टोटल थे कितने बल्लेबाज, 4, यहाँ पे 3 बल्लेबाजों का दे रखा है, जब 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो चौथा वाला निकल के आएगा ना। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन और लगते हैं, ठीक है, तो एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर, ठीक है, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर जो काम किया कितना, 30 दिन। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो 30 दिन किया है और एक्स ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को कितना, वाई कितने दिन में, 75 दिन में। ठीक है, वाई कितने दिन में, 75 दिन में। तो करता है, अब इन दोनों का जो टोटल जो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना, 150 काम होगा। ठीक है, अब इनकी जो इफिशियंसी निकालो आप लोग, कितना, 5 और इसका 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एक्स और वाई मिलकर एक काम को कितने दिन में, 60 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है, एक्स और वाई की 5। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ से जो वर्क आएगा, ठीक है, 5 गुणे 60 कितना, 300। ठीक है, 300 आ गया यहाँ से टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है कि एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में करता है, पूरे काम को एक्स कितने दिन में करेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से वाई 2 दे रखा है और यहाँ से एक्स प्लस वाई 5 इफिशियंसी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी बताओ, 3। ठीक है, एक्स की इफिशियंसी कितनी आएगी, 3, यानी कि एक्स एक दिन में 3 काम करता है, तो 300 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, 300 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, अगर वो एक दिन में 3 काम करता है। देखो काटो से, कितना दिन लगेगा, 100। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये रेशियो से क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट करते हैं, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, 15 ऑफ 15 माइनस 6 ऑफ 11 गुणे 12 प्लस 25 गुणे 25। ठीक है, ये पूरा ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट दे नहीं रखा है कहीं भी। ठीक है, ओ यानी कि ऑफ दे रखा है, तो ऑफ वालों को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, 15 का 15 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 225। ठीक है, माइनस यहाँ से ये भी ऑफ है तो इसको भी पहले सॉल्व करोगे तो 66। ठीक है, गुणे ये 12 प्लस ये 2525 कितना हो जाएगा, 625 प्लस इसका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये देखो, यहाँ से सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करो, 12 6 72, 7 यहाँ पे 72 और 7 कितना आ गया, 79 प्लस 625 माइनस 225 प्लस 84। ठीक है, 625 और 225 कितना हो गया, देखो 5 और 5 10, एक हासिल, 5 8 792 प्लस 84। ठीक है, अब इस 84 को भी इसमें प्लस कर दो तो कितना, 4 8 5 13, एक हासिल, 934 माइनस के 792, 934 में से 792 को घटाना है तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 13 में से अगर आप 9 को घटाओगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि 142, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी को 450 में बेचता है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, ये बेच कितने में रहा है, 450 में। ठीक है, 450 में
सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, और कितने परसेंट छूट देने के, कितने परसेंट हानि के बाद में, 10% हानि, ठीक है। जब 100 में से 10% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट की सेल हो रही होगी बताइए, 90% की सेल हो रही है, लेकिन हो कितने की रही है, 450 की, कितने की, 90% की, ठीक है। वो पूछ के रहा है क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से आप निकाल लो, 9 पंजे 45 यानी कि कितना, $500, ठीक है। कितना आएगा, $500 आएगा, ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। तो ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। इसी तरीके से आगे भी हम क्लास लेके आते रहेंगे मैथ की। इसके बाद